राधा वल्लभ जी को हृदय से प्रणाम। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका जो इष्ट है वह सर्वोपरि होना चाहिए। इष्ट कौन होता है, इस विषय पर बहुत से व्यक्ति संशयात्मक बुद्धि रखते हैं। एक इष्ट हमारे गांव का, क्षेत्र का या स्थान का होता है। वो जो हमारे गांव का इष्ट है वह हमारे गांव का रक्षक है। एक कुलजा भगवती होती है, कुलह ये न जाते, जिससे कुल की उत्पत्ति होती है उसे कुलजा कहा जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक इष्ट बनाना चाहिए। जिस नाम में आपकी प्रीति है, जैसे आपको राम नाम प्रिय है या भगवान राम आपको अच्छे लगते हैं, भगवान शिव आपको अच्छे लगते हैं, माँ दुर्गा आपको अच्छी लगती है, राधा जी आपको अच्छे लगते हैं, तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रीति केवल मात्र आपको एक नाम में हो। एक नाम में प्रीति होने से आपको उस एक नाम वाले मार्ग पर ही आगे बढ़ना है। लेकिन यहां एक बात विचारणीय है। एक तो अपनी संशयात्मक बुद्धि नहीं रखनी है। अगर आपके विवेक में संशय हुआ तो आप इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैंने कहा कि केवल एक नाम चुने और उसी के पीछे पड़ जाए। आप राम नाम चुनिए, राम राम राम। और कुछ व्यक्ति आपको समाज में भटकाने वाले भी मिलेंगे। जैसे मान लो मुझे कुछ व्यक्ति बोल देते हैं या कुछ व्यक्तियों ने बोला कि क्या राधा राधा, क्या राधा राधा, राधा कौन थी। तो मैंने उनके प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान एक है लेकिन नाम अनेक है। आरती में भी गाया जाता है कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। केवल सुविधा मात्र के लिए या विभिन्न प्रकार की फल प्राप्ति हेतु भगवान के अनेक नाम हैं। जैसे अगर आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी का नाम लीजिए। आपको बुद्धि और विवेक चाहिए, विद्या चाहिए तो आप सरस्वती जी का नाम लीजिए। वैवाहिक जीवन में आप सुखी रहना चाहते हो तो आप भगवान शिव पार्वती का नाम लीजिए। संसार की लौकिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अनेक रूप लिए और भगवान अनेक नामों के साथ इस धरा पर आए। ये जो इष्ट के विषय में मैं आपको बता रहा था, तो फिर से आपको एक बार बोल देता हूं कि जरूर केवल एक नाम के पीछे पड़ जाइए और वो नाम आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। आप अगर अपने मन में संशय रखेंगे तो आप फिर भटक जाएंगे। क्योंकि यदि मुझे श्री राधा नाम प्रिय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो और भगवान हैं उनका तिरस्कार करूं या उनके विषय में कुछ बोलूं। मान लो मेरे सामने कोई राम 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 बोल रहा है या शिव 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 बोल रहा है तो मैं उनका तिरस्कार करना शुरू कर दूं। तो याद रखना, ये अध्यात्म का मार्ग नहीं है। इसे अध्यात्म का मार्ग नहीं कहते, क्योंकि जो नाम मुझे प्रिय है मैं अंतिम सांस तक उसे लूंगा। और आपका भी यही कर्तव्य है कि आप भी आपको जो नाम अच्छा लगता है उसे अंतिम सांस तक लीजिए और उसे बिल्कुल दृढ़ता से पकड़ लीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।